हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 2, जिसे विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। और यह जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक जो है 1 to 40 झारखंड जीके के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है। तो इसका जो आंसर है, आंसर सी यानी कि शिक्षा पे। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार लगभग 13.54% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के कुश्ती खिलाड़ी की तस्वीर को भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यानी चंचला कुमारी का। इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने लखनऊ सेंटर में पहलवान चंचला कुमारी की तस्वीर लगाने की घोषणा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी यानी 1 जुलाई 2022 से। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका जो आंसर है, हिंज रेखा। राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को हिंज रेखा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ निम्न में से किस शैल में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यानी आर्कियन शैल में। इसके बारे में देखते हैं। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ आर्कियन शैल में मिलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड का शेफील्ड कोराम्बे को नहीं कहा जाता है। बाकी ये ऑप्शन जो है, छोटा नागपुर की रानी या पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। झारखंड का शिमला एवं शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। कारखानों का शहर या इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। झारखंड का शेफील्ड जो है बोकारो को कहा जाता है, कोराम्बे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो इसका जो आंसर है 7 का, ऑप्शन नंबर बी यानी दामोदर घाटी। कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का अग्रणी राज्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यानी 1930 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम तांबा उत्पादन झारखंड के घाटशिला में 1924 ईस्वी में शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में यहाँ इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी की स्थापना तथा यहाँ इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी की स्थापना तांबा के खनिजों के शोधन कारखाने के रूप में की गई। 1930 में ही यहाँ एक पीतल बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है। तो इसका जो आंसर है 9 का, ऑप्शन नंबर डी यानी प्राइम कोकिंग कोल का निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए यानी रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, RIADA, राइडा जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका आंसर
ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामगढ़ राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को हमको देखना है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह राजवंश सिंहभूम का प्रसिद्ध राजवंश था। 11 का ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही क्या होना चाहिए था, रामगढ़ राजवंश की स्थापना हजारीबाग में बागदेव सिंह द्वारा की गई थी। बागदेव सिंह की पत्नी सीसिया थी। इस वंश के राजा दलेल सिंह ने रामगढ़ को, तेज सिंह ने इचाक को तथा ब्रह्मदेव नारायण ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी धनी सिंह खेरवार को। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान केड़ गांव के निवासी आदिवासी नेता धनी सिंह खेरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। धनी सिंह खेरवार के नेतृत्व में ही पलामू में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सफाहोड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल हेम्ब्रम। इन्हें लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता था। सफाहोड़ आंदोलन लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ था। लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा द्वारा दशोद्धारक दल का गठन किया गया था। इनके द्वारा संथालों को सफ़ेद झंडी प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भागलपुर जेल में। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। संथाल परगना के सुल्तानाबाद यानी महेशपुर राज्य की रानी सर्वेश्वरी ने 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने रानी की संपत्ति जब्त कर ली तथा उनको कैद कर भागलपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उग्रतारा मंदिर लातेहार। इसके बारे में देख लेते हैं। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के नगर में स्थित माँ उग्रतारा में काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहिल्याबाई द्वारा कराई गई थी। यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। इसके प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस मंदिर में ज्वाला जी मंदिर यानी हिमाचल प्रदेश से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शक्ति मंदिर। ये कहाँ है, तो धनबाद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नज़रबंद किया गया था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए 1916 ईस्वी में कलकत्ता से रांची लाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना की थी। इन्हें 1919 ईस्वी में नज़रबंद से मुक्त किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मैकडोनाल्ड के हाथों में थी। इसके बारे में देखते हैं। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को रोहिणी यानी देवघर से हुआ। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट मैकडोनाल्ड को कमान दिया गया। विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में नॉर्मल लेस्ली नामक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। रोहिणी में अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान इमाम खां द्वारा की गई थी। बाद में 32वीं रेजिमेंट के मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो सत्य कथन है उसे ढूंढना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी देवघर स्थित आर मित्रा हाई स्कूल के प्रिंसिपल शांति कुमार बख्शी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। बाकी ऑप्शन रॉन्ग है, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चक्रधरपुर में। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन
के दौरान चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। विरोध प्रकट करने के इस तरीके को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंडारी ग्रामर सी पोर्ट्रेट का रचनाकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक ए नोट्रोट द्वारा लिखी गई है। बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट है। मुंडारी फोकटेल पीके मित्रा का रचना है। मुंडा दुरह जो मुंडारी लोकगीतों का संकलन है WG आर्चर लिखे हैं। और मुंडारी एंड देयर कंट्री SC राय इसे लिखे हैं। और ये मुंडारी ग्रामर जो है इसका जो लेखक है ए नोट्रोट है। सी पोर्ट्रेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वन लक्ष्मी रचना जो है WG आर्चर का नहीं है, बल्कि वन लक्ष्मी एवं वन के मन उपन्यास के रचनाकार योगेंद्र नाथ सिन्हा है। और बाकी सभी ऑप्शन सही है। ग्रह का फेर अनंत सहाय अखौरी ने लिखा है। आखर 84 कमल ने लिखा है। और आदमी द्वारिका प्रसाद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता कुमारी, हीरामणि, सिंपू, झानु हंसदा एवं कोमोलिका बारी का संबंध किस खेल से है? तो 23 का ऑप्शन है तीरंदाजी से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल का प्रशिक्षक हैं? तो 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीरंदाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर है, मिलान करें स्टेडियम और स्थान। किनन स्टेडियम, तो किनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है। मेकन स्टेडियम जो है ये रांची में है। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है। इंडोर स्टेडियम दुमका में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4 बी का 2 सी का 2 सॉरी ए का 4 बी का 3 सी का 2 और डी का 1, इसे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज़ से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो 26 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी टूसू पर्व में। टूसू पर्व में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग संक्षिप्त में। टूसू पर्व झारखंड के कुड़मी एवं आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह पौष के महीने में मनाया जाता है। टूसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी है। यह त्यौहार मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन सुबह नदी में स्नान कर उगते सूर्य की प्रार्थना करके टूसू यानी सरस्वती या लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह पर्व 3 नामों से जाना जाता है, टूसू पर्व, मकर पर्व तथा पूष पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से हैं? तो इसका जो आंसर है 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडो आर्यन भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। तो स्क्रॉल चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संथाल जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान में होती है। मुंडा जो है पंचायत करते हैं उसका क्या नाम होता है जहाँ पे बैठक करते हैं? तो 29 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अखड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पैका, और यह जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, केंद्री क्या है? तो केंद्री क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? तो 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय जनता पार्टी BJP से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बिरसा
हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो पहला कथन है, इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है, तो ये सही है। दूसरा जो है, इस योजना से प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान है, यह भी सही है। तीसरा, मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन, यह भी सही है। नेक्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना है, यह भी सही है। अर्थात उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 नंबर। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया, तो कब किया गया? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 नवंबर 2011 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाल कुपोषण पर नियंत्रण लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दुमका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। बैगा जनजातियाँ सामान्यतः डैश क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, तो 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंहभूम में नहीं पाई जाती हैं। बाकी हजारीबाग, रांची, लातेहार में बैगा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है, तो जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कृषि कार्य। नेक्स्ट देखते हैं मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग जो है स्वयं को हुड़क्को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अब्दुल्ला शाहिद। इसके बारे में देख लेते हैं। मलेशिया के अब्दुल्ला शाहिद वर्तमान में UNGA के अध्यक्ष हैं, तथा एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 42। हाल ही में गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी टॉम्ब ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही है। तो रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत, ये सही है। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये भी सही है। इंदरमीत गिल जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्लाइनेक्स भारत सिंगापुर। ये सैन्य अभ्यास जो है स्लाइनेक्स जो है भारत सिंगापुर का नहीं है, बल्कि ये जो है स्लाइनेक्स जो है 22 युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका नौसेना के बीच संपन्न हुआ है, और भारत और सिंगापुर के बीच जो ऑप्शन दिया है ये रॉन्ग है, और बाकी सभी सही है। यानी वरुण जो है भारत फ्रांस के सैन्य अभ्यास का संगठन है, बोंगो सागर भारत बांग्लादेश का है, और पैनेक्स जो है बिम्स्टेक देश का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं देश, राजधानी। फ्रांस की राजधानी इसमें दुबई दिया है, जो गलत है, पेरिस होगा। इटली की राजधानी रोम, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होता है, ये भी गलत है। हंगरी इसका बुडापेस्ट, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेशेल्स और नेपाल दोनों की मुद्रा जो है रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है जिस पर चीन का अधिकार है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी का जो लिपि होता है रोमन होता है, इसमें ग्रीक दिया है और बाकी सभी ऑप्शन सही है। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है, संथाली की ओल्ड चिकी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन में है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चुनना है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, तो ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, तो ये भी सही है। अर्थात सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 51 का जो आंसर है सही सुमेलन इस प्रकार है। दीवाने अर्ज जो है सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, इसे मिला लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 में है सूची 1 जो 1857 के विप्लव के नायक थे को सूची 2 उनके कार्य क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन जो है बख्त खां जो है दिल्ली से कार्य कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो इसका जो आंसर है बी, यानी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही सुमेलन इस प्रकार है। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। इसके तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, द्वैध शासन का प्रारंभ, भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट होगा, अर्थात ए का जो है 4 होगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 55। इन व्यक्तियों में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका जो आंसर है, आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम वुड। विलियम वुड के बारे में जानते हैं। कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत पहुंचा था, इसके 3 सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 56 का जो सही सुमेलन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए के तहत होता है, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है सही सुमेलन है। ए का जो है 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषदें, इन तीनों में से किसी का संविधान में कोई चर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है
बलवंत राय मेहता द्विस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, LM सिंघवी प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, GV राव स्थानीय स्वशासन पद्धति। तो इसका सही जो है ऑप्शन है, इसका सही जो मिलान है इस तरह से है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति, GV राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो 58 का ऑप्शन जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं का संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 60 का जो ऑप्शन दिया है इसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट, वह केंद्र सरकार का बैंकर है, वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। 4 नंबर है, वह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है किस प्रधानमंत्री द्वारा? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है, यानी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जब किसी काम में जितने श्रमिकों की आवश्यकता वास्तव में होती है उससे अधिक लोग काम करने पर लगे हों तो ऐसी बेरोजगारी को छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह एक संविधानेतर एवं परामर्शदात्री निकाय था। दूसरा, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2016 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। तो 63 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अर्थात केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो 64 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी घास, बकरी, आदमी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं 64, दिए गए विकल्पों में घास, बकरी, आदमी खाद्य श्रृंखला को सही रूप से प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम प्राथमिक उत्पादक जो घास है, फिर द्वितीय उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक जो है घास, प्राथमिक उपभोक्ता बकरी और द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता आदमी यानी मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 65 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमेलित नहीं है, यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं है बल्कि कर्नाटक राज्य में है और बाकी सभी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी ए 1, 2, 4, यानी गुजरात और छत्तीसगढ़ और झारखंड इनसे गुजरती है कर्क रेखा, जबकि उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है इस प्रकार है, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो तमिलनाडु जो है डोडा बेटा चोटी, राजस्थान गुरु शिखर चोटी, नागालैंड सारामती चोटी और मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा,
यानी ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो 68 का जो है ऑप्शन नंबर डी यानी महानदी। देखते हैं नर्मदा, ताप्ती तथा मांडवी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, जबकि महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो इसका 69 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे जो है जंगल का आग कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश का पुष्प झारखंड तथा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ करेक्ट, यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये पलाश के फूल को कहा जाता है और पलाश के फूल का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम दिखाना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड जो है पहले होगा, उसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन साइंस से है। सूची 1 जो मात्रा है को सूची 2 यानी इकाई के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में देखते हैं उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, और इसका सूची 2 में दिया है मैक, एंगस्ट्रम, पास्कल, जूल। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो एक का जो है एक का 1 होगा, यानी ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि इसका जो है इस तरह होगा। उच्च वेग का जो सूत्र होगा मैक होगा, उच्च वेग का जो एसआई मात्रक होगा मैक होगा, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होगा, दाब का पास्कल होगा और ऊर्जा का जूल होगा। सीधे सीधे ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पिस्सा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, कारण है कि? तो 72 का कारण है ऑप्शन नंबर डी यानी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए पिस्सा की झुकी मीनार जो है नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1/9 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड प्रकाश जिसे हाल ही में जारी किया गया था किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था? तो 74 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक छवि का अनावरण किया। यह ब्रह्मांड के इतिहास में 13 अरब साल पहले का सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश है। यह पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देने वाला आकाश का एक पैच है। मित्रों, हमारे चैनल पे बने रहिए। जिनको ये वीडियो स्पीड लगे वो लोग स्लो कर लीजिएगा, जिनको स्लो लगे स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। और डीएसपी की पाठशाला बुक का वॉल्यूम नंबर 1 बुक का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, जियोग्राफी, हिस्ट्री का मेन पॉइंट्स का वीडियो बन चुका है, उसे आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी पॉइंट्स इसमें डाला गया है। तो 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परम शून्य ताप क्या है? तो 75 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। इसके बारे में देखते हैं। 75 का जो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप का आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो 100 वाट को और 10 घंटे को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 1000 वाट घंटा आएगा और 1000 वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट होता है और 1 किलो वाट यानी 1 यूनिट हुआ। तो 1 यूनिट को 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 यानी 5 वन जा 5 रुपीज़ इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
77 नंबर में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो सुमेलित करने वाला प्रश्न रहता है ये काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसके लिए सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आवश्यक होता है। तो 77 का जो सही सुमेलन है इस प्रकार है। श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है, काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पोखरन जो है परमाणु बम विस्फोट स्थल है, और थुम्बा जो है रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए का जो है 4 होगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं। सड़क की रोशनी में सोडियम लैंप का प्रयोग बहुतायत किया जाता है, जिससे पीली रोशनी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो 79 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 सभी के लिए। आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा में सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें। तो कौन गैस होती है? तो गोताखोर जो पानी में ले जाते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस को साथ में लेकर के जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 81 का जो है सही सुमेलन इस प्रकार है। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, अर्थात ए का जो है 3 होगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 82 नंबर में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो है 82 का सही सुमेलन इस प्रकार है। लोहा जो है हीमोग्लोबिन, शीशा संचायक बैटरी, चांदी फोटोग्राफी, तांबा तड़ित चालक। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, यानी ए का 3 होगा और बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम सबसे पहले जो है लैमार्क ने समझाया। इसके बारे में देखते हैं 83 का। जैव विकास परिकल्पना का पहला सिद्धांत डी लैमार्क ने सन 1809 में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रस्तुत किया। इसे लैमार्क के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो 84 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल्यूलोज है। अब इसके बारे में देखते हैं। कपास का रासायनिक घटक सेल्यूलोज है, जिसकी मात्रा 94% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहाँ भंडारित रहता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 87 नंबर। हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया? तो 87 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 88 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 से 6 लीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 89 नंबर क्वेश्चन है, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव यानी हार्मोन 1 है, तो क्या है? 89 का सी, यानी पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज सोडियम सिलिकेट। अर्थात इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कंप्यूटर जीके से है। तो 131 नंबर क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी टर्मिनल होगा। इसके बारे में देखते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए उपयोगकर्ताओं अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल एवं वर्क स्टेशनों का समावेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है। तो इसका जो आंसर है 132 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के लिए। जैसे कौन कौन, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, इसके लिए भी है। डाटा रिट्राइवल ऑपरेशंस के लिए, इसके लिए भी है। मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए। तो सभी तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू क्या है। तो सीपीयू जो है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीपीयू के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सीपीयू अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और सीपीयू का विकास वर्ष 1971 ईस्वी में फेडरिको फगिन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन। तो निम्न में से ईडीपी का पूरा नाम क्या है, यानी ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 135 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो 135 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी जो है प्रिंटर, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड, स्कैनर, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी फाइल मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर, कंप्यूटर की घड़ी की गति का माप क्या है। तो 137 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रॉयड क्या है। तो 138 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यानी प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित अपने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो 140 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो 141 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कंपाइलर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है 142, BCD का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है। तो 142 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 143 में है, डेटा की मात्रा को CPU मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में एक ही समय में ट्रांसमिट करता है। तो इसका जो आंसर है 143 का ऑप्शन नंबर बी, यानी बस विड्थ कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम में एरर्स की कनेक्शंस को क्या कहते हैं। तो 144 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोग्राम में एरर्स को करेक्शन करते हैं, यानी सही करते हैं, उसको डीबगिंग कहते हैं। जो एरर होता है उसको बग कहते हैं और इसे हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसे डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। तो 145 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी TCP या IP। तो हम लोग TCP का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। W3C इसका प्रतीक है। तो 146 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 147 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए गलत है और दो जो है सही है, यानी इसका ऑप्शन पढ़ लेंगे आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता, ये गलत है। और दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा स्टेटमेंट, पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148। वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो 148 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी टैब सेट करें और टेबल मेन्यू का प्रयोग करें। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो एक्सेल इज इक्वल टू 20*10/4*8 फार्मूले का मूल्यांकन करेगा, यह उत्तर आएगा। तो 149 का जो आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये कैलकुलेटिव है, देख लेंगे आप लोग, 400 आंसर। नेक्स्ट है एक पारदर्शी DBMS है, तो क्या चीज़ है? 150 का आंसर सी होगा, यानी उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है। तो आज हमारा सेट नंबर 4 यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।